हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसके एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 को समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है, ठीक है। 20 मीटर का जो है 20 मीटर वाला जो त्रिज्या है उसका एक गोल पार्क है, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार बताया गया। तो हम यहाँ पर एक इस प्रकार का बना लेते हैं। पहले जो हमने कहा है ये हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, एक कॉलोनी, ठीक है, एक कॉलोनी में स्थित है जिसमें 3 लड़के, पहला जो है अंकुर, तो पहला लिख देंगे हम कौन है, अंकुर, मतलब कि ए से दिखा देंगे इसको हम। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए से यानी कि इसका जो पहला हम वर्ड लिख देंगे या फिर कह सकते हैं अक्षर लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है, अंकुर के बाद क्या है, सैयद, सैयद को हम किस से दिखा देंगे, एस से दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है, डेविड, डेविड को हम यहाँ पर डी से दिखा देंगे, ठीक है, इस तरह से डी से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा है, इसकी जो परिसीमा पर है ना, परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे है, यानी कि जो इसकी जो सीमा है ये सब ये क्या है, बराबर दूरी पर है, ठीक है, क्या है, बराबर दूरी पर है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ए से लेकर एस तक ये बराबर है और एस से लेकर डी तक में बराबर है और डी से लेकर ए तक में बराबर है। यदि ये तीनों बराबर है तो इसका जो भुजा होगा ये भी बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे ए और इसे भी मान लेंगे हम ए, ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो हमारा इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीविज़न आपस में बात करने के लिए है। तो प्रत्येक फ़ोन की जो डोरी है ना, डोरी मान लो ये इस तरह की जो डोरी है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ए हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा वृत्त है ये एक हमारा वृत्त के आकार का है, तो इसका एक केंद्र होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक केंद्र। यदि ये तीनों भुजा है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि केंद्र से हम इस तरह से हम भुजा बनाएंगे, ठीक है, केंद्र, ये हमारा एक केंद्र, इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखोगे ये 3 त्रिभुज में बट रहा है। यदि ये 3 त्रिभुज में बट रहा है तो ये तीनों जो तीनों त्रिभुज है ये आपस में बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या, केंद्र से हमने वृत्त की परिधि पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लंब डाला है। तो हमें पता है कि हमें ये जो केंद्र यानी कि इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, 20 मीटर, 20 मीटर दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं ये जो है 20 मीटर है, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्यों, यहाँ पर ये समझिए, क्योंकि ये केंद्र से आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है, एक यहाँ पर ये वृत्त का है, यानी कि वृत्त जो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि केंद्र से लेकर यहाँ तक ये हमारा किसको टच कर रहा है, वृत्त की परिधि को टच कर रहा है, ये तीनों रेखा, इसीलिए ये जो है हमारा त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 त्रिज्या निकल गया, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 ये जो आपको रेखा दिखाई दे रहा है ये 3 त्रिज्या इसके लिए है, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, ये केंद्र को हम कुछ ओ मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम मान लेते हैं। अब देखिए हम त्रिभुज किस में देखेंगे, त्रिभुज जो है हमारा ये देखेंगे SOD, पहले इस वाले त्रिभुज को देखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज SOD में, ठीक है, त्रिभुज SOD में। तो देखिए त्रिभुज SOD में हम क्या देखेंगे, ये जो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है SOD, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमें इसमें क्या करना होगा, ये जो है हमारा केंद्र से S और D पर डाला गया लंब, ठीक है, S और D पर डाला गया लंब, ठीक है, S और ये जो है S और D पर हम क्या डाल रहे हैं, O, और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ P, इस तरह से हमने मान लिया। तो ये हम लंब डाल लिया, तो हम लिख देंगे त्रिभुज में हमने क्या किया, पहले जो SD है SD, उस पर हमने लंब क्या डाला है, OP, ठीक है, OP, SD लंब OP पर, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लंब डाल दिया है, ठीक है।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज SOD का क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुने में क्या हो जाएगा, लंबाई, या फिर इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो देखिए ये हो गया है फॉर्मूला। तो हाफ हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, हाफ हमारा ऐसे ही रहेगा इंटू। अब आधार देखिए, आधार क्या दे रखा है हमें, ये जो हमें आधार दे रखा है, ठीक है, इसमें देख रहे हैं किसमें, SOD में। ये जो हमें इसका आधार दे रखा है वो क्या दे रखा है यहाँ पर, ये हमें A दे रखा है। यदि ये यहाँ पर यदि केंद्र से हम SD पर लंब डाले हैं, यानी OP, ये जो हमारा OP है वो SD पर लंब है, तो हम ये कह सकते हैं केंद्र से इस वृत्त का ये जीवा हुआ एक तरह से, तो कह सकते हैं कि केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब इस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि समद्विभाजित करती है। सम मतलब कि दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे को जो SD है हमारा, ठीक है, SD तो हमारा A हो जाएगा, और ये जो SP है इसको हम कह सकते हैं क्या, हाफ, ये जो हमारा इसका जो देखिए ये जो हमारा SD, ठीक है, ये जो हमारा SD है ये A का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा इसका आधा है, इसीलिए ये पूरा हो गया, ये इसका आधा हो गया, इसलिए इससे क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें आधार देखिए, आधार क्या है हमारा, आधार हमारा क्या है, SD, ठीक है, ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। तो लिख देंगे आधार हो गया हमारा SD। उसके बाद लंब, लंब क्या है हमारा, लंब OP, ठीक है, लंब हमें दे रखा है OP। अब देखिए हाफ ऐसे रहेगा इंटू SD भी हमारा ऐसे रहेगा, लेकिन हमें SD तो दे रखा है, तो हमें SD क्या है, SD हमने क्या दे रखा है, SD हमें क्या दे रखा है, A दे रखा है, तो यहाँ पर A लिख देंगे इंटू OP हमें नहीं दे रखा है। तो OP कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर OP निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये तो एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर हमने देखा कि यदि हमने इस पर लंब डाला तो ये 2 बराबर हिस्सों में क्या बट गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए हमें ये पता है और ये पता है, बस हमें ये नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या होता है, जो समकोण होता है उसके सामने वाला, यानी यहाँ पर समकोण बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा 20 मीटर है, तो हम लिख देंगे 20 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार तो हमारा दे रखा है SD, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, या फिर SD की जगह हमने यहाँ पे मान रखा है A, तो लिख देंगे यहाँ पर A, क्योंकि हमने पूरा लिया है तो इसको लेंगे A का स्क्वायर प्लस लंब हमें, यानी कि ये जो हमें निकालना ही है, तो OP हमारा इसी तरह से रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना, यहाँ पर देखिए आधार हम यहाँ पर देखेंगे तो हम सिर्फ इस त्रिभुज में ले रहे हैं, ठीक है। ये 2 त्रिभुज, यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं, यानी कि हम जो आधार है इतने त्रिभुज को देख रहे हैं, तो इसमें जो आधार हो जाएगा ये इसका आधा होगा ना, तो SP यानी कि A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A/2, ठीक है। इस तरह से भी आपको इस बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400, और A का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस OP स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो 400, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का A स्क्वायर, और ये 4 ये स्क्वायर यहाँ पे आके रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे बचा क्या, OP, यानी कि OP की जगह हम ये लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। OP की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अब देखिए इंटू OP की जगह लिख देंगे रूट में 400 माइनस
a²/4 इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो हमने निकाल दिया त्रिभुज SOD का, ठीक है। ये तो हमने SOD का निकाल दिया। ये हमने किस लिए निकाला, ताकि हमें इसमें थोड़ा सा जानकारी हो जाए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेन टारगेट है उसे देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रफ, मतलब ये जो हमारा हमने यहाँ पर ये जो किया है ये रफ में किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम रफ, ठीक है। रफ भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन करेंगे तो उसके साइड में रफ लिख के इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं, किसका, OP का। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, ASD, ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो त्रिभुज है A और SD का क्षेत्रफल देख लेंगे, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो जैसा कि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई या फिर लंबाई, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें 1 2, यहाँ पर देखिए कितने त्रिभुज थे, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसीलिए ये हमने इस तरह से लिख दिया है। तो हाफ इंटू, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, आधार। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा AS भी हो सकता है, SD भी हो सकता है और AD भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है ना आपस में बराबर ही, इसमें आधार हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका तो मान सेम ही है, A। तो हम आधार की जगह क्या लिख सकते हैं, A, तो यहाँ पर लिख देंगे A, फिर इनटू, उसके बाद लंबाई। तो हमने अभी इसी के लिए हमने क्या किया है, लंबाई यहाँ पर निकाला है। तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, OP, यानी कि OP हमारा लंबाई क्या है, 400 - A²/4, ये अंडर रूट में, ठीक है। तो अंडर रूट में लिख देंगे, यहाँ पर अंडर रूट में लिख देंगे 400 - A²/4, ठीक है। यहाँ पर 4 है हमारा, A²/4, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये हमने इस तरह से लिख दिया। ये तो हो गया हमारा जो जर्नल, मतलब कि जो हमें इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इस तरह से, लेकिन हमें तो ये पता है कि ये जो है त्रिभुज इसमें जो बन रहा है ये समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज ASD एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज। यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे एरिया किसका, मतलब कि क्षेत्रफल, त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल, इसमें हमने लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर लिख देंगे √3/4A², ये हमारा इसका फॉर्मूला है। √3/4 हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से, इनटू ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो A है, ठीक है, ये जैसे कि दिखाई दे रहा है, A हमारा भुजा होता है। तो भुजा आप देख रहे हो कि तीनों बराबर ही है, तो A का A ही लिख देंगे, तो A² ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि त्रिभुज ASD भी है और त्रिभुज इसमें ASD है। ये हमारा जनरल में, मतलब कि इस तरह से हमने, इसमें हमें नहीं पता कि हमने क्या किया, हमने इस अंदर को देखा इसमें और बाहर से इसको करा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो है और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसके बाद इसको हम सॉल्व करके इसमें A का मान बता देंगे। फिर इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हाफ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पर ASD है, ASD का हमें नहीं देखना है, हमें ASD का जो क्षेत्रफल है इसे देखना है ना। तो देखिए ये तो हमने कर दिया, लेकिन ये तो एक त्रिभुज का हुआ ना, तो इसे हम 3 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 त्रिभुज बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, तब हमारा हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक ही त्रिभुज का तो हाफ लगाया, और यहाँ पर 3 त्रिभुज है, यहाँ पर एक का तो लगा दिया, उसके बाद 3 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि तीनों समान त्रिभुज है, इसीलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना हाफ गुना A, ठीक है, फिर उसके बाद गुना में 400 - A²/4,
अंडर रूट में, मतलब कि अंडर रूट 400 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर में √3/4 a²। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आराम से करेंगे, कैलकुलेशन का ज़्यादातर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा है a, ठीक है, ये जो हमारा a है और इसमें a² है, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, इसमें बचा सिर्फ a, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है हमारा 2, ठीक है, ये हमारा नीचे, ये भी हमारा नीचे, यानी कि इसका जो इसमें आधार जो दिखाई दे रहा है ये 2, ये 2 से कट गया यहाँ पर कितने बार में? 2 बार में। इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या हमारा 3 और 400, तो यहाँ पर हम 3 ऐसे लिख देंगे इंटू √400 माइनस a²/4, ठीक है। और बराबर में क्या बचा हमारा? √3/2a, ये हमारा बचा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हमारा सिर्फ यही बचा, ये जो है हमारा ये जो हमारा एस है इसके लिए, ठीक है, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ है ना स्क्वायर कर देंगे ताकि हमें हमारा जो रूट है ये हट जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर कैसे करेंगे। ये इस पूरे को स्क्वायर कर देते हैं और हम इस पूरे को स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुना रूट जो है हमारा कट जाएगा, तो बचेगा 400 माइनस a⁴/4 ब्रैकेट में इस तरह से। उसके बाद ये हो जाएगा √3 और √3 कितना हो जाएगा? सिर्फ 3/2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है। और ये स्क्वायर में है तो लिख देंगे स्क्वायर। इस तरह से हमने लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे 9 चौक 36 और इस पर डबल 0 यानी कि 3600 माइनस, इसको फिर से करेंगे माइनस का 9 और उसके बाद a² इसके साथ और बटे में 4 बराबर 3/4 और a²। इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया। बस इसमें आपको कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये 3600 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा 3600 है ये ऐसे ही रहेगा। बराबर में क्या लिखा हुआ है हमारे? बराबर में देखेंगे तो 3/4 लिखेंगे, 3/4 a², ठीक है। ये हो गया। ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो लिख देंगे प्लस का क्या? प्लस का क्या लिख देंगे हम? 9a² और बाई 4 इस तरह से। उसके बाद 3600 यहाँ पर देखेंगे आधार ये दोनों सेम है तो इसको एक जगह हम लिख देंगे। यहाँ पर ये आधार दोनों सेम है इसलिए एक जगह लिख देंगे। फिर 3a² और प्लस 9a² हो जाएगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, तो 12a², ठीक है। अब इसको देखिए 4 के पारे में हमारा 12 कितने बार में आता है? 3 बार में, तो 3 से काट देंगे। अब 3 से हम इसको काट देंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर में हो गया तो 3 से काटेंगे तो 1, 2 और 0 यानी कि a² इज इक्वल टू 1200। तो a बराबर 1200 रूट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये जो हमारा स्क्वायर था इसको भेज दिया इधर। अब 1200 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हमारा ये भी हो सकता है या फिर इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड करके लिख देंगे या फिर एलसीएम से बता देंगे इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए क्या है हमारा 1200, ठीक है। हमारा 1200 है तो चलिए करते हैं इसको। 2 से पहले 600, फिर 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75 और फिर 3 से 15, फिर 3 से, एक बार सही से देखेंगे। 2 से पहले 600 बार में गया, फिर 300, 150, फिर 2 के पारे में गया 75, फिर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 के पारे में जो 75 आता है कितने बार में आता है? 25 बार में। और फिर 5 से 25 और 5 एकम 5, इस तरह से देख लिया। अब देखिए जो जोड़ा निकलेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। 2, यहाँ पर 2 और 5, यानी कि हमारा जो जोड़ा निकला है 1 2, दूसरा भी 2 है और 5, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 2 गुना 2, ठीक है। देखिए 2 गुना 2 और गुना में 5, इन तीनों का हमारा जोड़ा निकला। और इसमें किसका जोड़ा नहीं निकला है? हमारा इस 3 का जो है, इस 3 का जोड़ा नहीं निकला है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे
रूट में 3। तो a बराबर हो जाएगा इस तरह से, फिर हम a बराबर लिख देंगे 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और रूट 3, इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा प्रत्येक फ़ोन की जो डोरी की लंबाई होगी वो कितना होगा, 20√3 होगा। और ये मीटर में है तो हम इसको मीटर में लिख देंगे। ये हमें इसका जो मात्रक है या फिर इसका मात्रक हमें लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं a की जगह क्या लिख सकते हैं हम 20√3 और यहाँ पर भी लिख देंगे 20√3, इसको भी लिख देंगे 20√3। तो a की जगह हमारा ये आ गया। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।